जब संसद लगातार शोर शराबे, नारेबाजी और व्यवधान के भेंट चढ़ने लगते हैं, तब यह केवल संसदीय परंपराओं की नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी क्षरण है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में और फिर आज के घटनाक्रम में यह प्रश्न और अधिक प्रासंगिक हो गया है कि यदि किसी मुद्दे पर सरकार अपोजिशन की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर ले, जवाबदेही तय कर दे और सुधारात्मक कदमों की घोषणा भी कर दे, तब भी संसद को बाधित करने का औचित्य क्या रह जाता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीय जनता का शंखनाद में बात करेंगे संसद के ऊपर। संसद के सेक्शन जो चल रहा है, आप सबको मालूम है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है। वही वो मंच है जहां सत्ता और विपक्ष दोनों जनता के मुद्दे पर बहस करते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं और नीतियों को दिशा देते हैं। लेकिन जब संसद लगातार शोर शराबे, नारेबाजी और व्यवधान के भेंट चढ़ने लगते हैं, तब यह केवल संसदीय परंपराओं की नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी क्षरण है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में और फिर आज के घटनाक्रम में यह प्रश्न और अधिक प्रासंगिक हो गया है कि यदि किसी मुद्दे पर सरकार अपोजिशन की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर ले, जवाबदेही तय कर दे और सुधारात्मक कदमों की घोषणा भी कर दे, तब भी संसद को बाधित करने का औचित्य क्या रह जाता है। नीट मुद्दे पर अभी क्या हुआ, सारा देश जानता है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे निसंदेह अत्यंत संवेदनशील है। किसी भी पेपर लीक की घटना लाखों छात्रों की मेहनत, उनकी सपनों और परिवारों की उम्मीदों पर आधारित है। ऐसे मामलों में सरकार से कठोर कार्रवाई और जवाबदेही की अपेक्षा स्वाभाविक है। और जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, यह अलग बात है कि वो भी एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा बनकर रहेगी। फिर भी जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पद छोड़ दिया, त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक आंदोलनों की स्थापना का निर्णय कर लिया गया और भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए भी विशेष टास्क फोर्स गठित कर दी गई, तो ये साफ है कि सरकार ने समस्या को केवल राजनीतिक मुद्दा ना मानकर संस्थागत सुधार का विषय बनाया है। लोकतंत्र में जवाबदेही का अर्थ भी यह है कि समस्याओं का समाधान निकाला जाए और व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाया जाए। ऐसी स्थिति में यदि संसद फिर भी नहीं चलने दी जाती है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या उद्देश्य वास्तव में समस्या का समाधान था या फिर संसद को ठप कर राजनीतिक संदेश देना। लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, लेकिन विरोध और अवरोध के बीच स्पष्ट अंतर होता है। विपक्ष का दायित्व सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, तथ्य के आधार पर सवाल पूछना है और जनता के हित में सुधारों का सुझाव देना है। लेकिन यदि समाधान सामने आने के बाद भी केवल व्यवधान ही जारी रहे, तो इससे यह संदेश जाता है कि राजनीतिक संघर्ष स्वयं लक्ष्य बना दिया गया है और समाधान गौण हो गया है। संसद का प्रत्येक दिन देश की करदाताओं के धन से संचालित होता है। एक दिन की कार्रवाई बाधित होने से करोड़ों रुपया की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होता है। इससे भी बड़ा नुकसान उन विधेयकों, नीतियों और जनहित से जुड़े विषयों का होता है जिन पर चर्चा और निर्णय टल जाते हैं। जिन युवाओं को भविष्य की चिंता का दावा किया जाता है, उन्हीं युवाओं से जुड़े शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, आर्थिक अवसरों पर बहस भी संसद ठप होने के कारण प्रभावित होते हैं। ऐसे में यह कहना कठिन हो जाता है कि संसद में लगातार व्यवधान वास्तव में लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत कर रहा है या उसे कमजोर कर रहा है। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिकाएं समान रूप से महत्वपूर्ण है।
सरकार को उत्तरदायी होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी रचनात्मक होना चाहिए। यदि सरकार की ओर से स्वीकारोक्ति, जवाबदेही और सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो विपक्ष का अगला दायित्व उन सुधारों की प्रभावी निगरानी करना, उनकी कमियों को उजागर करना और आवश्यक सुझाव देना होना चाहिए। संसद इसी संवाद का मंच ही तो है, और यदि संवाद की जगह केवल टकराव ले ले तो लोकतंत्र की आत्मा ही कमजोर पड़ने लगती है। कहां तो होना चाहिए था, लेकिन ये वीडियो आप देखिए, आपको पता चलेगा। With the nation's security, the responsibility is to secure the nation is his, but he cannot be seen as a man who is retreating from the battlefield, whimpering and shying away, a soldier on a back foot. We do not expect the Home Minister to act like that. We expect the Home Minister of this country to face boldly the situation which has. अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 76 जवानों को मार डाला। तब होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने इस्तीफा देने की पेशकश की। बीजेपी अपोजिशन में थी, लेकिन उसने चिदम्बरम से इस्तीफा ना देने को कहा। क्या आप जानते हैं क्यों? बीजेपी ने कहा कि अगर चिदम्बरम इस्तीफा देते हैं तो मायावती उससे अपनी जीत मानेंगे। साथ ही होम मिनिस्टर को पीछे हटते हुए नहीं देखा जा सकता। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हालात का हिम्मत से सामना करेंगे। हम देश को मायावादियों से हारते हुए नहीं देख सकते। ये व्यू था बीजेपी का। आई विल कोट अगेन, चिदम्बरम को सिक्योरिटी फोर्स का हौसला बढ़ाने के लिए अच्छे बयान देना चाहिए। बीजेपी लेफ्टिस्ट भाइयों को खत्म करने की लड़ाई में सरकार की सभी कोशिशों का साथ देगी। विपक्ष ऐसा होना चाहिए। उस समय बीजेपी चाहता तो कहता कि नहीं, चिदम्बरम को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, माओवादियों को मनोबल बढ़ जाता। लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन किस समय देश की परिस्थिति है और उस समय अपोजिशन को क्या रोल निभाना चाहिए, ये बीजेपी ने करके दिखाया था जब ये अटैक छत्तीसगढ़ में हुआ था। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में युवाओं का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। वे वो देखना चाहते हैं कि उनकी समस्याएं पर राजनीति नहीं बल्कि नीति बने। यदि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए संस्थागत कदम उठाया जा रहा है तो उन पर गंभीर बहस होने चाहिए कि उन्हें और प्रभावी कैसे बनाया जाए। संसद का समय इस दिशा में खर्च होने चाहिए, ना कि लगातार हंगामे में विस्तृत होना चाहिए। अंततः लोकतंत्र केवल विरोध करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि समाधान तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी सौंपता है। यदि हर मांग पूरी होने और हर चिंता के समाधान की दिशा में ठोस पहल के बाद भी संसद बाधित होते रहे तो इससे लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर होता है। जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ राजनीतिक दलों का उद्देश्य वास्तव में जनहित है या केवल राजनीतिक टकराव को बनाए रखना। संसद बहस का मंच है, बहिष्कार का नहीं, समाधान का माध्यम है, गतिरोध का नहीं। और भारतीय लोकतंत्र में गरिमा भी इसी में है कि मतभेदों का समाधान संवाद से ही निकले, ना कि निरंतर अप्रोच से। आज के लिए इतना। उदंडा से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।